मसीह खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में सबको सलाम पेश करता हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी, उसकी मेहरबानी, उसने हमें वक्त दिया कि हम उसके नाम को जलाल दें, उसकी तारीफ कर सकें। आज उसके कलाम को हम सुनेंगे क्योंकि कलाम मुक़द्दस में हमें मिलता है। तो कलाम आज का जो है उसका अरमान है बाइबल ला तब्दील कलाम। मेरे अजीज़ों, मेरे साथ कलाम मुक़द्दस को खोलें और देखते हैं मत्ती रसूल की अंजील और उसका 24 बाब और उसकी 35 आयत में इस तरह मरकूम है, आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। मेरे अजीज़ों, अक्सर हम पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बाइबल मुक़द्दस तब्दील हो चुकी है। इससे ये मुराद ली जाती है कि इसमें से कुछ निकाल लिया गया है, मगर ये किताब खुद बताती है कि इसमें से ना कुछ निकाला जा सकता है और ना ही कुछ बढ़ाया जा सकता है। मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से आप देख सकते हैं मुकाशफा किताब, उसका 22 बाब और उसकी 18 से 19 आयत तक। तो मेरे अजीजों, इस कलाम से ये साबित होता है कि बाइबल मुक़द्दस तब्दील नहीं हुई। मेरे साथ आज हमने खुदा के कलाम में यह देखना है कि आज के कलाम को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी आज का कलाम 4 नुकात पर पेश किया जाएगा। नंबर 1, बाइबल की युगानगत। नंबर 2, बाइबल की तारीख। और नंबर 3, बाइबल की नबूवत। नंबर 4, बाइबल का जोग्राफिया, यानी बाइबल को हम जोग्राफिया के तलक से भी सच्चाई के लिए पेश कर सकते हैं। तो पहला नुक्ता जो है वो हम देखते हैं बाइबल की युगानगत। मेरे अजीजों, बाइबल मुक़द्दस 66 कुतुब पर मुश्तमिल है। हालेलुया। ये तकरीबन 1600 साल में, यानी 1500 कबल मसीह से 1 ईस्वी के दरमियान लिखी गई। बाइबल मुक़द्दस को 40 मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन ने मुख्तलिफ वक्तों में लिखा है, तो भी इसका एक ही मजमून है और ये मजमून मसीह के वसीले से बनी नौ इंसान की निजात है। किसी ने कहा है कि बाइबल मुक़द्दस एक ऐसी रस्सी है, इसे जहां से भी काटा जाए मसीह का खून इसमें से निकलता है। ये पहला सबूत है कि बाइबल मुक़द्दस तब्दील नहीं हुई और ना ही तब्दील हो सकती है। मेरे अजीजों, दूसरा नुक्ता जो है वो हम देखेंगे खुदा के कलाम में कि बाइबल की तारीख क्या फरमाती है। बाइबल मुक़द्दस में बहुत सी तारीखी हवाला जात दर्ज हैं, यानी वाक़यात तख्लीक। नूह के बारे में खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, सदोम और अमोरा के तबाही और बाबल के बुर्ज के बारे में खुदा के कलाम में दर्ज है। इन तारीखी वाक़यात में कोई फर्क नजर नहीं आता। बाइबल की तारीखी तरतीब भी दुरुस्त है, यानी मिस्र से लेकर मसीह खुदावंद के
सौद के बाद कलीसियाएं कायम होने तक के तारीख इसमें दर्ज है। इस तारीख की सदाकत साबित करती है कि इंजील मुकद्दस तब्दील नहीं हुई। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें इस चीज के बारे में बताता है कि बाइबल मुकद्दस तब्दील नहीं हुई। और तीसरा नुक्ता जो है वो है बाइबल की नबूवत। बाइबल मुकद्दस में मुख्तलिफ नबूवतें हमें मिलती हैं। तो मेरी अजीजों, बाइबल मुकद्दस में तकरीबन 3000 नबूवतें मौजूद हैं। ये मसीह कलीसिया और अक़वाम आलम के बारे में हैं। इन सबूतों में से बहुत सी नबूवतें पूरी हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पर मसीह के निस्बत ये पेशगोइयां की गई कि वह कुंवारी से पैदा होगा, वह मर जाएगा और उसके बाद तीसरे दिन जिंदा होगा। ये सारी पेशगोइयां हरफ बहरफ पूरी हो चुकी हैं। हम देखते हैं यीशु मसीह ने खुद यरूशलेम की बर्बादी के बारे में पेशगोई की, जो 29 ईस्वी में और 70 ईस्वी में यरूशलेम बर्बाद हो गया। इस तरह की और नबूवतें भी बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं जो पूरी हुई। इन नबूवतों का पूरा होना बाइबल के लिए ला तब्दील होने की एक बहुत बड़ी दलील है। और नंबर 4 हम देखेंगे बाइबल का जोग्राफिया। बाइबल मुकद्दस में जिन शहरों, कस्बों और देहातों और समंदरों और मकामात का बयान किया गया है, इनमें से बेशतर अब तक आसार कदीमा ने उसकी दरियाफ्त कर ली है। इन मकामात के खंडरात बाइबल पर सदाकत की मोहरें सबत करते हैं कि बाइबल तब्दील नहीं हुई। खुदावंद का कलाम आज हमने सुना, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और हम ऐसे लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस तब्दील हुई, मैं खुदा का खादम होते हुए उनके लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद खुदा उनके ज़हनों को खोले और अपने कलाम को उनके ऊपर नाज़िल करे और वह इकरार करें कि खुदावंद का कलाम तब्दील ना हुआ और ना हो सकता है, क्योंकि खुदावंद खुदा के मुंह के अल्फाज जो हैं वो कहता है आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। आए मेरे अजीजों, ऐसे लोगों के लिए हम दुआ करते हैं कि खुदावंद खुदा उनको अक्ल, दनाई और फहम बख्शे और वो खुदा के कलाम पर ईमान लाएं।